Hello physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today discussing is a very important topic is a muscles testing in upper limbs, lower limbs, head, neck, trunk. मीन्स आज की इस वीडियो में ना हम होल बॉडी में जितनी सारी मसल्स हैं उनके क्या क्या एक्शन होते हैं, वो किस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और यहाँ से आप नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। जब भी आप क्लिनिकली वर्क करेंगे तो आपको वहाँ पे मसल्स पता होना चाहिए, मसल्स का एक्शन क्या है, उसका ओरिजिन इंसर्शन क्या है, कौन कौन सी मसल्स है, किस किस मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एग्जैक्ट आपको एरिया भी पता होना चाहिए, तभी तो आप ट्रीट कर पाएंगे ना। तो इस वीडियो में आपको ये सारे नोट्स मिल जाएगा, यहाँ पे आप अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। तो शोल्डर जॉइंट में आप देख सकते हैं, हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन के लिए सारी मसल्स के नेम दे रखे हैं हमने। एल्बो जॉइंट पे जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो मूवमेंट्स होता है हमारे एल्बो जॉइंट पे, तो उसके लिए जो मसल्स हैं वो नेम दे रखा है। फोर आर्म के लिए सुपिनेशन प्रोनेशन जो मूवमेंट्स होते हैं उसके लिए कौन कौन सी मसल्स हैं तो वो नेम दे रखे हैं हमने, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जॉइंट है रिस्ट जॉइंट। तो रिस्ट जॉइंट पे जो मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्सर मूवमेंट, एक्सटेंसर मूवमेंट्स, अल्नर डेविएशन, रेडियल डेविएशन। तो यहाँ पे ना आपको सारे मसल्स के नेम मिल जाएंगे कि फ्लेक्सर जो मूवमेंट्स होता है वो कौन कौन सी मसल्स करा रही हैं, एक्सटेंसर जो मूवमेंट्स है वो कौन कौन सी मसल्स करा रही हैं, और जो हमारा अल्नर डेविएशन और रेडियल डेविएशन मूवमेंट्स होते हैं उसके लिए कौन कौन सी मसल्स हैं। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक जगह, आपको कहीं भी ढूंढना नहीं है, कहीं भी सर्च नहीं करना है, यहाँ से आप पढ़ के बस आपको एग्जैक्ट एरिया याद रखना है, उसका ऑरिजिन, इंसर्शन और एक्शन याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो मूवमेंट होते हैं हमारे एमसीपी जॉइंट पे, मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट पे जो मूवमेंट्स होते हैं फिंगर्स के लिए, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, अबडक्टर्स एंड एडक्टर्स। तो इसके लिए जो मसल्स है वो यहाँ पे दे रखी हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा आपके काम में आने वाले हैं। नेक्स्ट मूवमेंट्स देखते हैं, थंब का मूवमेंट। So you can see this flexor, extensor, abductor, adductor and opposition। तो इसके लिए जो कौन कौन से मसल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोअर लिम्स पे चलते हैं, लोअर लिम्स के जो जितने सारे मूवमेंट्स हैं उन पे चलते हैं। सो हम अपर लिम्स और लोअर लिम्स से ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें कि हमने सारी मसल्स किस किस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ऑलरेडी हम समझा चुके हैं आपको। पर यहाँ पे आपको नोट्स दे रहे हैं, आप नोट्स यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। हिप जॉइंट के लिए जो हमारे हिप जॉइंट में मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, अबडक्शन है, एडक्शन है, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। तो ये जो मूवमेंट्स हैं उसके लिए जो मसल्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। एबडक्टर के लिए ये हमारे एडक्टर के लिए, एडक्टर मूवमेंट्स के लिए मसल्स हो गई। ये हमारे मीडियल रोटेशन के लिए मसल्स हो गई जो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट्स के लिए। यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट यू कैन सी दिस लेटरल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट। उसके लिए जो मसल्स हैं, gluteal maximal, piriformis, obturator internus, gymnus superior, gymnus inferior, quadratus femoris, obturator externus, sartorius। तो यहाँ पे हमने एक ऐसे ही कि लर्न करने के लिए बनाया था कि जी से जितनी सारे हैं ऐसे करके भी आप बना सकते हो, याद कर सकते हो मसल्स के नेम, क्योंकि हम ये ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो जब भी आप मूवमेंट्स करें और मूवमेंट्स करते टाइम आपको फील करना है तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं। नी जॉइंट के लिए, नी जॉइंट पे टू टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट्स। फ्लेक्शन के लिए हमारी मसल्स हो गई और एक्सटेंशन मूवमेंट्स के लिए मसल्स हो गई। तो ये मसल्स तो मोस्टली आपको वर्बल ऐसे ही याद होनी चाहिए जैसे ही, क्योंकि ये जो जॉइंट्स होते हैं मोस्टली आपसे एमसीक्यूज़ में या आपसे इंटरव्यूज़ में या आपसे वाइवा के क्वेश्चन में ये पूछ ही लिए जाते हैं कि नी जॉइंट का फ्लेक्शन मूवमेंट्स कौन कराता है, एक्सटेंशन मूवमेंट्स कौन कराता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट मसल्स जो कि हम बहुत ज़्यादा इन्हें अवॉइड कर देते हैं, याद नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं, टिबिया का लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन। ये भूल जाते हैं जल्दी से, इन्हें भी याद रखना है कि टिबिया का लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन कौन कौन सी मसल्स करा रही हैं। बाइसेप्स फीमोरिस के शॉर्ट एंड लॉन्ग हेड, और हमारे टिबियल का मीडियल रोटेशन सेमीटर्नस, सेमी मेम्ब्रेनस, ग्रेशियस, सार्टोरियस, पोप्लिटेस मसल्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टू। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एंकल जॉइंट के मूवमेंट्स के लिए मसल्स। मीन्स एंकल जॉइंट पे हमारा प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सी फ्लेक्शन, इन्वर्जन, ईवर्जन, तो इस टाइप की मूवमेंट्स होते हैं। तो इसके लिए मसल्स हो गए।
आपको प्लांटर फ्लेक्सन, डॉर्सी फ्लेक्सन की मसल्स भी बहुत अच्छी से याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे जितने सारे हम वीडियोस लेके आएंगे, जितना भी क्लिनिकली लेके आएंगे, तो वहाँ पे आपको इस सारी चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, इन्वर्जन के लिए ये मसल्स होगी, ई वर्जन के लिए हमारी ई वर्टर जो मसल्स होती है ये हो गई। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं टोज के लिए। सो टोज पे जो मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्सन मूवमेंट्स हो गए, एक्सटेंशन मूवमेंट्स हो गया। तो उसके लिए फ्लेक्सन मूवमेंट्स के लिए हमारी फ्लेक्सर मसल्स होगी, एक्सटेंशन मूवमेंट्स के लिए हमारी एक्सटेंसर मसल्स होगी। तो ये हमारी टोज का मूवमेंट्स हो गए, फ्लेक्सन और एक्सटेंशन, उसके लिए जो हमारी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना। सो नेक्स्ट अब हम समझते हैं हेड की मसल्स की। हेड के जितने सारे मूवमेंट्स होते हैं उसके लिए कौन कौन सी मसल्स होती हैं जो इस एक्शन को कराती हैं। सो हेड से पहले हम समझते हैं स्कैपुला के, क्योंकि जितने सारे स्कैपुला के मूवमेंट्स होते हैं वो हम बोल देते हैं कि हमारे शोल्डर मूवमेंट्स हो रहे हैं, बट वहाँ पे क्या होता है कि हमारी स्कैपुला पे मूवमेंट्स हो रहा होता है। तो स्कैपुला पे जो मूवमेंट्स होते हैं, रिट्रैक्शन, रिट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर, ईवर्टर, डिप्रेशर, लेटरल रोटेटर या मीडियल रोटेटर। तो यहाँ पे हम एलिवेशन डिप्रेशन भी बोलते हैं कि शोल्डर जॉइंट का एलिवेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, शोल्डर जॉइंट हमारा रिट्रैक्ट हो रहा है, प्रोट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल जो मूवमेंट्स होता है वो हमारे स्कैपुला पे होता है मूवमेंट। ओके, स्कैपुला की जितनी सारी मसल्स होती है वो इस मूवमेंट्स को कराती है। रिट्रैक्टर के लिए हमारी रोम्बोइड मेजर, माइनर, ट्रापीजियस, लेविटर स्कैपुलाई हो गया। प्रोटेक्टर के लिए साइडस एंटीरियर पेक्टोरस माइनर। ईवेटर मीन्स एलिवेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, जैसे कि ट्रापीजियस, लेविटर स्कैपुलाई। डिप्रेसर मीन्स जो हमारा डिप्रेशन होता है शोल्डर जॉइंट का, ट्रापीजियस मसल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उस एक्शन को कराने के लिए। लेटरल रोटेटर, मीडियल रोटेटर। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये सारी मसल एक जगह आपको नहीं मिलेंगी, तो इसलिए आप यहाँ से सारी मसल्स एक अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, जो कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से फिर से देख सकते हैं। सो नाउ डिस्कसिंग टू द हेड एंड नेक मसल्स। तो हेड और नेक के जो मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्सर मूवमेंट्स हो गया, एक्सटेंसर मूवमेंट्स हो गया, लेटरली फ्लेक्सन हो गया, लेटरली लेटर साइड जो हम हेड और नेक का फ्लेक्शन करते हैं या हम रोटेशन करते हैं, तो वो जो मूवमेंट्स होते हैं उसके लिए जो मसल्स होती हैं उनका एक्शन आप देख सकते हैं। फ्लेक्सर के लिए इतनी सारी हमारी मसल्स होती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेटरल फ्लेक्सर मीन्स साइड टू साइड, आप साइड में जब फ्लेक्सन करते हैं नेक का, तो वो हमारा लेटरल फ्लेक्सर मूवमेंट्स होता है। तो उसके लिए हमारी मसल्स हो गई। ओके, नेक्स्ट इज एक्सटेंशन मूवमेंट। जब हम नेक, हेड नेक का एक्सटेंशन करते हैं तो उसके लिए जो मसल्स होती हैं, बहुत सारी मसल्स हैं उसके लिए। यू कैन सी दिस एंड यू कैन, यहाँ से आप नोट्स कर सकते हैं। सो रोटेटर मीन्स जब हम नेक का रोटेशन कर लेते हैं 180 डिग्री हम रोटेशन कर लेते हैं, तो उस रोटेशन के लिए जो मसल्स होती हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी मसल्स होती हैं वो इस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं ट्रंक के लिए कौन कौन सी मसल्स होती है। ट्रंक के जितने सारे मूवमेंट्स होते हैं उस ट्रंक पे हमारी जो मसल्स क्या क्या है, क्या क्या मसल्स एक्शन कराती है। सो लास्ट जो हमारी मसल्स है ट्रंक पे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रंक पे कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं। फ्लेक्सर मूवमेंट्स होता है ट्रंक का, एक्सटेंशन मूवमेंट्स होता है, रोटेटर होता है, लेटरली फ्लेक्सर होता है। ओके, तो फ्लेक्सर मूवमेंट्स के लिए हमारी जो मसल्स हो गई, जो कि हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स होती है मोस्टली इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक। ओके, एंड यहाँ पे सॉस मेजर, सॉस माइनर, इलियाकस मसल्स भी इसके फ्लेक्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रोटेटर के लिए हमारी जो मसल्स होती हैं, यू कैन सी दिस, ये मसल्स हो गई। लेटरल फ्लेक्सर के लिए मसल्स होती हैं, एंड ट्रंक के एक्सटेंशन मूवमेंट्स के लिए मसल्स होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सारा कुछ अपर लिम्स, लोअर लिम्स, हेड नेक एंड ट्रंक की मसल्स और स्कैपुला की मसल्स ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ से प्लीज़ आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, यहाँ से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आगे जब भी आप क्लिनिकली करेंगे तो वहाँ पे आपको पर डे इसकी नीड पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे प्लीज़ आप फिर से बोल रही हूँ, नोट कर लेना और अच्छे से किसी डायरी में नोट कर लेना, जो कि बार बार आप इसे रिवाइज कर सकें और बार बार इसे देख सकें। तो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।